नमस्कार। आज की बातचीत एक ऐसे विरोधाभास से शुरू करते हैं जो शायद हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होता है। एक तरफ हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, हर चीज मतलब उंगलियों पर है। लेकिन दूसरी तरफ दिमागी शांति जैसे गायब हो गई है। तनाव, चिंता, एक अजीब सी बेचैनी, यह सब जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही आम अनुभव बन चुका है आज के समय में। इसी पहेली को समझने के लिए आज हम कुछ बहुत ही खास स्रोतों की मदद ले रही हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का साहित्य, खास तौर पर अखंड ज्योति पत्रिका के पुराने अंक और उनका ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान। और आज हम जो सवाल टटोल रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। इन स्रोतों के हिसाब से क्या गायत्री मंत्र सिर्फ एक पूजा पाठ की चीज है, या फिर ये एक तरह का साइकोसोमैटिक टूल है? साइकोसोमैटिक मतलब मन और शरीर पर एक साथ असर करने वाला। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा साधन जो हमारे मन और शरीर दोनों पर एक साथ काम करता है। क्या सच में इसकी आवाज हमारे दिमाग के उन पीस सेंटर्स को जगा सकती है जिनकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है? आज की हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हम इन ग्रंथों में बताई गई बातों को आज की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये स्रोत ध्वनि के कंपन यानी साउंड वाइब्रेशंस से लेकर हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री तक इस मंत्र के असर की एक पूरी व्याख्या देते हैं। हम बस उस व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। है ना? तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये शोध जो दावा कर रहे हैं वो छोटा मोटा नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि कुछ खास शब्दों को एक लय में बोलने से आप अपने नर्वस सिस्टम को लिटरली हैक कर सकते हैं। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं, बल्कि एक तरह का साउंड बेस्ड बायो हैक है। ये आइडिया ही अपने आप में कमाल का है ना? बिल्कुल। इन लेखों में बताया गया है कि जब मंत्र का जाप होता है तो मुंह के अंदर के कई प्रेशर पॉइंट्स और ब्रेन के न्यूरल पाथवेज में एक खास तरह का तालमेल बनता है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल घटना की तरह समझाया गया है। हाँ बिल्कुल। गायत्री महाविज्ञान और अखंड ज्योति के पुराने लेखों में एक बहुत खास नर्व का जिक्र बार बार आता है, वेगस नर्व। वेगस नर्व? हाँ, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है जो दिमाग से शुरू होकर शरीर के लगभग हर जरूरी अंग तक जाती है। और मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर के रिलैक्स मोड को कंट्रोल करती है। इन किताबों का तर्क यह है कि मंत्र के लयबद्ध कंपन इस वेगस नर्व पर एक शांत करने वाली मालिश की तरह काम करते हैं। एक मिनट, मैं ये सही समझ रही हूँ तो मंत्र के वाइब्रेशन से वेगस नर्व शांत होती है, और क्योंकि वो नर्व हमारे दिमाग के अलार्म सिस्टम यानी अमिगडाला से जुड़ी है तो वो अलार्म भी बंद हो जाता है। क्या ये एक के बाद एक होने वाला चेन रिएक्शन है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अमिगडाला हमारे दिमाग का वो चौकीदार है जो खतरे को देखते ही चिल्लाने लगता है। समस्या यह है कि आज की दुनिया में ये चौकीदार हर छोटी छोटी बात पर चिल्ला रहा है। ऑफिस का तनाव, ट्रैफिक, सोशल मीडिया। हाँ हाँ, हर वक्त ऑन रहता है। बिल्कुल। स्रोत कह रहे हैं कि जब वेगस नर्व शांत होती है तो वो अमिगडाला को सिग्नल भेजती है कि भाई शांत हो जाओ, सब ठीक है। इससे हमारी फाइट या फ्लाइट वाली जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ जाती है। मुझे इन स्रोतों में एक लाइन मिली जिसने मुझे चौंका दिया। गुरुदेव कहते हैं शब्दों में विद्युत शक्ति होती है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मुहावरा होगा, लेकिन ये लोग इसे लिटरली कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरी बात है। उनका कहना है कि गायत्री मंत्र के 24 अक्षर सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो 24 शक्ति के केंद्र हैं। जब इनका एक खास क्रम में उच्चारण होता है तो एक शक्तिशाली ऊर्जा का क्षेत्र बनता है, और इस विद्युत शक्ति का असर ब्रेन वेव्स पर देखा जा सकता है। आमतौर पर जब हम जागे होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग बीटा वेव्स में काम करता है, बहुत तेज, बहुत एक्टिव। जैसे गाड़ी चौथे गियर में भाग रहे हो। बिल्कुल। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। अब इन लेखों का दावा है कि जब जाप भर्गो देवस्य तक पहुंचता है तो दिमाग इस चौथे गियर से निकलकर एक शांत अल्फा मोड में आने लगता है। अल्फा मोड? जी, ये अल्फा अवस्था एक तरह का न्यूरल क्रूज कंट्रोल है। ये गहरी शांति और फोकस्ड रिलैक्सेशन की स्टेट है जिसे पाने के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहता है। ये स्रोत कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र इस अवस्था को बहुत स्वाभाविक तरीके से एक्टिवेट कर देता है। और इसका शरीर पर भी कोई असर होता होगा? मतलब क्या कोई केमिकल बदलाव भी होता है? हाँ, यहीं पर बायोकेमिस्ट्री की बात आती है।
इन ग्रंथों में साफ बताया गया है कि जब दिमाग अल्फा स्टेट में होता है तो खून में सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे मूड को अच्छा रखता है, हमें शांत और संतुष्ट महसूस कराता है। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर हो रहा एक केमिकल चेंज है जो आपको स्वाभाविक रूप से खुश और शांत महसूस कराता है। ठीक है, तो दिमाग की केमिस्ट्री और ब्रेन वेव्स वाली बात तो समझ आ गई। लेकिन ये सब मिलकर उस असल प्रॉब्लम को कैसे ठीक करता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? वो बेचैनी, वो दिमाग का शोर। अखंड ज्योति में इसे विचारों का कोलाहल कहा गया है। मुझे तो ये पढ़कर अपना ही दिमाग याद आ गया। ऐसा लगता है जैसे अंदर एक ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और सब हॉर्न बजा रहे हैं। सही बात है। और इसी ट्रैफिक जैम के लिए इन लेखों में मंत्र को एक सुपरसोनिक औषधि कहा गया है। सुपरसोनिक। हाँ, सुपरसोनिक शब्द का इस्तेमाल शायद ये बताने के लिए है कि इसका असर बहुत तेज और गहरा होता है। ये सिर्फ विचारों को दबाता नहीं, बल्कि उस फैक्ट्री को ही शांत कर देता है जहां से ये विचार पैदा हो रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, तप की अवधारणा। मतलब गर्मी या ऊष्मा, ये क्या है? ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। स्रोत कहते हैं कि जब आप नियमित रूप से जाप करते हैं तो एक सूक्ष्म आध्यात्मिक गर्मी पैदा होती है, जिसे तप कहा गया है। इस गर्मी का काम क्या है? ये हमारे मन में सालों से जमे हुए कुसंस्कारों यानी नेगेटिव पैटर्न्स, दबी हुई भावनाओं और मानसिक कचरे को धीरे धीरे जलाकर भस्म कर देती है। अच्छा, जैसे आग कचरे के ढेर को जलाकर राख कर देती है, एक तरह की दिमागी डिटॉक्स प्रक्रिया। बिल्कुल, आपने सही शब्द पकड़ा, डिटॉक्स। ये तो हुई जोर से जाप करने की बात। लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि असली साधना तो मन में होती है, चुपचाप। क्या इन स्रोतों में इस बारे में कुछ कहा गया है? क्या चुपचाप मंत्र जपने का असर अलग होता है या बस तरीका अलग है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मानस जप यानी मन में जाप करने को और भी गहरा बताया गया है। तर्क ये है कि जब आप बोलकर जाप करते हैं तो ऊर्जा का कुछ हिस्सा बाहर निकलता है, लेकिन जब आप मन में जाप करते हैं तो वो सारी ऊर्जा अंदर ही केंद्रित हो जाती है और सीधे दिमाग के, वो क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम पर काम करती है। लिम्बिक सिस्टम, ये दिमाग का कौन सा हिस्सा है? इसे आप दिमाग का इमोशनल हेडक्वार्टर कह सकते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारे गहरे व्यवहार के पैटर्न सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। इन लेखों में मानस जप को खास तौर पर उन लोगों के लिए रामबाण बताया गया है जिन्हें नींद ना आने की समस्या है या जो क्रॉनिक एंजाइटी से जूझ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये सीधे इमोशनल जड़ों पर काम करता है। हाँ, जहां से समस्याएं पैदा होती हैं। इसी बात को गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर उपमा से समझाया है। गायत्री वह अमृतमयी गंगा है जिसमें स्नान करने से मानसिक ताप शांत हो जाते हैं। यहाँ ताप का मतलब सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि जलन, गुस्सा, ईर्ष्या, हर तरह की नेगेटिव भावना है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। और सबसे जरूरी बात, इन स्रोतों का दावा है कि ये कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं है। ये दिमाग की वायरिंग को परमानेंटली सुधारने जैसा है। जब गायत्री की साउंड वेव्स ब्रेन सेल्स तक पहुंचती हैं तो वो मानो रिचार्ज हो जाते हैं, उनका नेचुरल बैलेंस वापस आ जाता है। ये एक तरह से पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट करने जैसा है। ठीक है, ये सारी जानकारी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, वैज्ञानिक भी लगती है। लेकिन अगर कोई इसे अपनी जिंदगी में अपनाना चाहे तो कैसे करे? क्या इसके लिए कोई बहुत मुश्किल नियम कानून है? नहीं, इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे बहुत सरल बताया गया है। इन लेखों में जो विधि दी गई है वो बहुत प्रैक्टिकल है। पहला कदम, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। रीढ़ सीधी रहे पर शरीर में कोई अकड़न न हो। और फिर? दूसरा और सबसे जरूरी कदम है अपनी सांस को मंत्र के साथ जोड़ना। जैसे जैसे आप मंत्र बोलें, चाहे जोर से या मन में, बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। कुछ ही देर में सांस और मंत्र की लय एक हो जाती है। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो भटके हुए मन को खींचकर वर्तमान में ले आती है। जब यह तालमेल बैठ जाता है तो दिमाग धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ने लगता है, वो स्थिति जहां फालतू के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। इन स्रोतों में गुरुदेव ने एक खास तरह के ध्यान का भी सुझाव दिया है जो जाप के साथ किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जाप करते समय ये कल्पना करें कि सुबह के सूरज की सुनहरी, जीवन देने वाली रोशनी आपके चारों तरफ है और आपके अंदर समा रही है। ये सिर्फ एक अच्छी कल्पना लगती है या इसका भी कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है? इसका भी एक कनेक्शन बताया गया है। इस तरह के ध्यान का असर हमारे दिमाग के बीच में मौजूद पीनियल ग्रंथि पर पड़ता है। पीनियल ग्रंथि,
जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। हाँ, कई संस्कृतियों में यही कहा गया है। वैज्ञानिक रूप से ये हमारे शरीर की मास्टर क्लॉक की तरह है, जो हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है। तो इस ग्रंथि के संतुलित होने का क्या मतलब है? इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो इस ग्रंथि का संतुलन इंसान को इमोशनली स्टेबल बनाता है। इन लेखों का दावा है कि ये संतुलन आपको स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्थित प्रज्ञ, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है वो इंसान जो मुश्किल हालात में घबराता नहीं और बहुत ज्यादा खुशी में बहकता नहीं, जिसका मन शांत और ठहरा हुआ हो। ये साधना उसी मानसिक स्थिरता को पाने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही लगता है कि इन स्रोतों के अनुसार गायत्री मंत्र सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि नहीं, बल्कि दिमागी शांति पाने का एक पूरा विज्ञान है। एक ऐसा रास्ता जिसे ऋषियों ने अपने अनुभव से खोजा था। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये शांति हमें कहीं बाहर से नहीं लानी है, वो हमारे अंदर ही है। बस इस साउंड साइंस के जरिए उसे एक्टिवेट करना है। बिल्कुल। और आज की चर्चा से हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ये स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि मंत्र की ध्वनि और कंपन में हमारे ब्रेन को रीवायर करने की ताकत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर कुछ खास साउंड पैटर्न हमारी दिमागी हालत को इतना पॉजिटिव तरीके से बदल सकते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के दूसरे साउंड, जैसे हम जो म्यूजिक सुनते हैं, शहर का शोर या हमारी अपनी बातचीत का लहजा, ये सब हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अनजाने में कितना गहरा असर डाल रहे होंगे।